नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र के एकदम दिल में उतरने वाले हैं, यानी हमारी संसद में। चलिए समझते हैं कि ये कैसे बनी है, ये काम कैसे करती है और ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आखिर कैसे शेक देती है। तो भारत का लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है? इसकी जड़ में है 2 सदन। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। भारत की संसद का जो मूल ढांचा है वो एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम, या हिंदी में कहें तो द्विसदनीय प्रणाली। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका सीधा साधा मतलब बस इतना है कि कानून बनाने की जो ताकत है वो किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि 2 अलग-अलग सदनों में बटी हुई है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। कोई भी कानून बनने से पहले उसे इन दोनों सदनों की कसौटी पर कसा जाता है। इससे ये पक्का होता है कि हर पहलू पर ठीक से सोच विचार हुआ है। तो फिर ये 2 सदन आखिर हैं कौन? इनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अब मिलते हैं इन दोनों से और देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है और क्यों हमारे लोकतंत्र के लिए दोनों का होना इतना जरूरी है। तो पहला है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। पता है, इनके नाम में ही इनका काम छिपा है। एक सदन सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है, तो दूसरा हमारे देश के सभी राज्यों की। लोकसभा में होते हैं 543 सदस्य, और ये वो सदस्य हैं जिन्हें आम चुनावों में सीधा वोट देकर चुना जाता है। असल में यही वो जगह है जहां देश की सीधी आवाज गूंजती है। सोचिए, हर एक सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र यानी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लाखों लोगों की उम्मीदों और परेशानियों की आवाज होता है। और दूसरी तरफ है राज्यसभा। यहाँ अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। लोकसभा से एकदम अलग, इनके सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती, नहीं, बल्कि इन्हें चुनते हैं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। इसका मकसद ये है कि केंद्र के लेवल पर हमारे राज्यों की बात भी मजबूती से रखी जाए। राज्यसभा को अक्सर वरिष्ठों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, और ये नाम इसकी भूमिका को एकदम सही तरीके से बताता है। ये एक ऐसी जगह है जहां मुद्दों पर ज्यादा गहराई से, ज्यादा ठंडे दिमाग से विचार होता है। कई बार जब लोकसभा में कोई फैसला जल्दबाजी में होता है तो राज्यसभा एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करती है। और जानते हैं, इस सदन का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति। वो ही इसके पदेन सभापति, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये बात अपने आप में इस सदन के कद को बहुत ऊंचा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि सांसद बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? खैर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोकसभा का सदस्य बनना है या राज्यसभा का, क्योंकि दोनों के लिए नियम और शर्तें थोड़ी अलग-अलग हैं। यहाँ देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा के लिए ये 30 साल है। और कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, जिसके बाद फिर से चुनाव। लेकिन राज्यसभा वो एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए आ जाते हैं। इससे अनुभव और नई सोच का एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि संसद में कौन लोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसद में कामकाज होता कैसे है। संसद की पूरी जिंदगी असल में सत्रों और रोज की कार्रवाई के हिसाब से ही चलती है। लोकसभा में दिन की शुरुआत होती है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर से। बैठक का जो पहला घंटा होता है ना, वो इसी के लिए होता है, और ये बेहद जरूरी समय है। इसी 1 घंटे में सांसद सरकार के मंत्रियों से उनके काम को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर तीखे सवाल पूछ सकते हैं। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। अच्छा, एक बात और, संसद पूरे साल 365 दिन नहीं चलती। इसका काम सत्रों में यानी सेशंस में बटा होता है। मोटे तौर पर साल में 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉनसून सेशन जुलाई-अगस्त के महीने के आसपास होता है। अब बात करते हैं संसद के एक सबसे जरूरी काम की, और वो है देश के आम बजट को पास करना। हर साल देश के वित्त मंत्री सरकार की कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब संसद के सामने रखते हैं,
और जब तक संसद उसे मंजूरी नहीं देती, सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसी से तो तय होता है कि जनता का पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। हाल ही में भारतीय संसद ने एक नए युग में कदम रखा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारा नया शानदार संसद भवन। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये नए, आधुनिक और एक महत्वाकांक्षी भारत की पहचान है। इस नई बिल्डिंग की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1,27,000 सदस्यों के बैठने की जगह है। मतलब ये भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसका ये आकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विशाल आकार और उसकी ज़रूरतों को दिखाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा हो या राज्यसभा, प्रश्नकाल हो या बजट, ये सब सिर्फ नियम या प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये उस बहुत बड़ी और जटिल मशीन के छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी पुर्जे हैं जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाती है। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उस पर अमल भी हो। सच कहें तो यही भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है।